के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो आम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। और आधी रात को जनाब भारत के लिए एक बड़ी ही परेशान कुन खबर आई है, अभी थोड़ी देर में ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये खबर मैं जानता हूँ कि अभी तक आपको और किसी व्लॉग में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम काफ़ी देर तक काम करते हैं, तो ये आधी रात को ही ये डेवलपमेंट हुई है। अभी थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली जो बात है, मैं ज़रा मैच के हवाले से बात करूँगा, उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम ममालिक की, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैच के हवाले से जो अपडेट्स हैं ज़रा वो आपको दे दें। जो पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था, और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट, जिनकी जानिब से दोनों कप्तानों को टॉस के बाद मुसाफिया करने से मना किया गया था, उनके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब अपनी कमर कस ली है। और एक तो हमने शायद पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईसीसी को लिखा गया है कि जनाब आइंदा ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के मैचेस को ऑफिशिएट नहीं करेगा। तो पाकिस्तान का मैच जो है वो वैसे भी कल होने जा रहा है, और उस हवाले से यूएई के खिलाफ, और उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जनाब इनको निकालें यहाँ से, ये हमारे मैचेस को ऑफिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन फर्दर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो होम सीरीज़ पाकिस्तान की होने जा रही है, उसके अंदर भी इन्हीं की ड्यूटी लगी हुई थी कि इन्होंने मैच रेफरी का किरदार जो है वो अदा करना था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जी ही इज़ पर्सोना नॉन ग्राटा, ये पाकिस्तान में नहीं आएंगे और ये सीरीज़ को नहीं ऑफिशिएट करेंगे। तो पाकिस्तान ने बड़ा एक बोल्ड स्टांस लिया। और तीसरी चीज़ इसके अंदर एक और डेवलपमेंट हुई है, मेरे सोर्सेज से, हमारे कबूतर ने हमें ये खबर जो है वो कंफर्म की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि ये शख्स पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। जो मैच रेफरी है उसके बारे में बाकायदा तौर पे अब दोनों ही चीज़ें जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनके पास है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री को बाकायदा तौर पे अब ये लेटर भी लिख दिया गया है कि जनाब आप आगे जाके जो है वो FIA में और इमिग्रेशन में इन्फॉर्म कर दें कि इनकी पाकिस्तान में एंट्री जो है वो बैन है। तो पाकिस्तान ने अब इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। अब देखना यह है कि क्या इनको इस मैच रेफरी को पाकिस्तान के मैचेस से हटाया जाता है या नहीं जाता, और क्या अगर फिर भी, क्योंकि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर स्टांस लिया हुआ है कि अगर इनको कंटिन्यू करवाया गया तो पाकिस्तान फिर अपने दीगर मैचेस यहाँ पे नहीं खेलेगा। सो अगले 24 घंटे बड़े क्रूशल हैं पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से। ICC क्या डिसीजन लेता है, और ICC जेन में रखिएगा कि इस वक्त पूरी तरह जो है वो जय शाह, जो कि अमित शाह का बेटा है, उसके कंट्रोल में है सारा इस वक्त ICC। तो आप वो भी समझिए कि इंडिया के पास ही है। तो पाकिस्तान ने अब, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि मत्था लड़ाया हुआ है ना, तो सीधा इंडिया के साथ ही लड़ाया हुआ है कि जनाब इसको तो आपको बदलना पड़ेगा, ये काम जो है वो मजीद आगे नहीं चल सकता। इसके अलावा इंडियन मीडिया के ऊपर NDTV ने दावा किया है कि जनाब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने का जो मशवरा है वो एक्चुअली इंडिया के जो हेड कोच है गौतम गंभीर, उसकी जानिब से दिया गया था। गौतम गंभीर जो है ये BJP का बड़ा एक कट्टर किस्म का राइट विंगर हिंदू है, और ये पहले भी शाहिद अफरीदी के साथ भी जब ये खेलता था उस वक्त लड़ चुका है, ये कामरान अकमल के साथ भी लड़ चुका है। बदतमीज़ इंसान है, इसको मुसलमानों से वैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर भी जो है इन्वॉल्व रहता है वहाँ पर इंडिया के अंदर। तो इसके व्यूज़ के बारे में सभी जानते हैं कि इसकी क्या सोच है पाकिस्तान के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, ये इसकी राय जो है वो वैसी रहती है। तो इसने ये सारे फसाद की जड़ है जिसने बेसिकली इंडियंस को जो है इस काम के ऊपर लगाया कि जनाब आपने ना इनसे जाके हाथ मिलाना है और ना आपने कोई बात करनी है। ये भी इनके ऊपर जो है वो लगाया गया कि जनाब आपने बात भी कोई नहीं करनी। मतलब इतनी नफरत जो है वो कोच की जानिब से यहाँ पे प्रमोट की गई है। इसके अलावा साबिक इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना, उन्होंने भी एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कोई भी इंडियन क्रिकेटर मैच नहीं खेलना चाहता था। उन्होंने कहा वो उन्होंने मजबूरी के अंदर मैच खेला है, चूँकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने ये मैच खेलने का कहा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जाहिर बात इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, तो इसलिए उन्होंने मैच खेल लिया। लेकिन अगर आप इनसे वैसे ज़ाती हैसियत में जाके पूछें तो इनमें से कोई भी क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहेगा तो ना खेले, बहुत अच्छी बात है। सुरेश रैना साहब, मैं तो खुद कहता हूँ आप लोग भाड़ में जाएँ और दफ़ा हो यहाँ से, हम तो खुद नहीं आपकी शक्लें देखना चाहते, क्योंकि आप इतने बेशरम और बेगैरत हैं कि अच्छी बात है आपकी मनहूस शक्लें जो है वो फील्ड पे नजर ही ना आए। आई एम सॉरी टू से आई नेवर वांटेड टू यूज दीज वर्ड्स फॉर अ स्पोर्ट्समैन। मैं स्पोर्ट्समैन की बड़ी कदर करने वाला बंदा हूं, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्समैन रहें और इंसान के बच्चे बन के रहें, आप बेसिकली इंसान के बच्चे हैं ही नहीं।
तो आपसे पहले जो क्रिकेटर्स थे, राहुल द्रविड़ हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, कपिल देव हो गए, अजरुद्दीन, ये सारे आपके बड़े बड़े नाम थे, बिशन सिंह बेदी वगैरह, ये सारे बड़े नाम थे और पाकिस्तान से उनको बड़ा प्यार मिला है। लेकिन आप जब अनस्पोर्ट्समैन लाइक हरकत करेंगे तो माजरत के साथ यहाँ से भी जो है फिर आपको या तो चपेड़ आएगी, या आपको गाली आएगी, या आपसे नफरत ही होगी। तो आप लोगों ने जो हरकत की है ना, ये तो सारी ज़िंदगी के लिए मैं याद रखूँगा कि आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जा सकती, आप इतने बेशरम लोग हैं। लेकिन जाहिर बात है ये ख्यालात, एहसासात जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि इंडिया के अपने अंदर भी जो है वहाँ पे कुछ सेन वॉइसेस वहाँ पे हैं। और राजदीप सरदेसाई एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, और उन्होंने इंडिया टुडे के साथ मुंसलिक हैं। तो ट्रांसमिशन के ऊपर जो है उनसे राय ली गई कि जी इस तरह इंडियन क्रिकेटर्स ने जो है वो हाथ नहीं मिलाया, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, पहली बात तो ये कि अगर आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलते तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं था, आप ना खेलते, और मैं बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपके साथ इस फैसले में आपके साथ खड़ा होता। लेकिन आपने जब फैसला कर लिया था कि आपने पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलना है, तो फिर ये इंतहाई बेवकूफ़ों वाली हरकत है कि आप उनसे जाके हाथ ना मिलाएं, क्योंकि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स है कि आप मैदान में भी उतरें लेकिन दूसरी टीम के साथ जो है वो आप हाथ ना मिलाएं। आपने एक ऐसी दराड़ पैदा कर दी है कि आइंदा कल को आपके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाएगा। आइंदा को कल को कोई ऐसी वैसी बात होगी तो फिर पाकिस्तानी भी ये कहेंगे जी ठीक है, बाढ़ में जो दफा हो, तुम लोगों की शक्लें नहीं देखना चाहते, तुमसे हाथ मिलाना बहुत दूर की बात है। आपने एक नई रीत डाल दी है। और बेसिकली जलन किस बात की है? जलन इस बात की है कि भाईजान हमारे जहाज़ गिर गए। असल बात ये है, और तो कोई बात नहीं है, सिर्फ जहाज़ गिर गए। तो वो 6 जहाज़ों का बदला जो है ना वो ये लिया गया, जाओ फिर मैं नहीं बोलता, मैंने हाथ नहीं मिलाना। बच्चों वाली हरकतें, सिंपल इज़ दैट। आपके जहाज़ गिरे, आप अपनी एयरफोर्स को बेहतर करें, अपने पायलट्स को बेहतर करें, ना पंगा लो, ताड़ी मेहरबानी। जिथे कुट पैंदी है, जिथे मार खाते हो, ना पंगा लो, क्यों पंगा लेंदे उथे। तो उन्होंने ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि आपने जो हरकत की है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये राजदीप सरदेसाई ने ये बात कही कि आपने ये जो हरकत की है, व्हाट रबिश इज़ दैट, उसे रबिश करार दिया, उन्होंने गंद कूड़ा करार दिया उसे। उन्होंने कहा बदकिस्मती से इट विल गिव पाकिस्तान एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द मॉरल हाई ग्राउंड। आपने पाकिस्तान के हाथ में ये चीज़ दे दी है कि पाकिस्तान जो है वो उसका पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि आपने इतनी नीच और घटिया हरकत की है। तो ये बड़े सीनियर, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, जो खुद उनकी ये राय है इस सारे एपिसोड के हवाले से। लेकिन वही बात कहते हैं ना कि आप जब इस किस्म की हरकत करते हैं तो थोड़ी देर ही लगती है और आपका मुंह जो है वो काला ज़रूर होना होता है। कल रात को क्या हुआ है, अब ये उस खबर की तरफ आ जाएं जो मैं शुरू के अंदर मैं बात कर रहा था। ये आपके सामने जनाब, और ये एक ट्विटर अकाउंट है, उसने ये खबर ब्रेक किया और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसने 7 स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं। उसने कहा है कि जनाब एनॉन ईगल हैकर्स, कुछ हैकरों ने इंडिया के सेंसिटिव तरीन डॉक्यूमेंट्स जो है वो हैक कर लिए हैं और वो डार्क वेब के ऊपर जो है वो डाल दिए गए हैं। अगर आप ये स्क्रीनशॉट्स को गौर से देखें तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी हमारे पास जो है वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैप्स हैं, ऑपरेशनल एरियाज़ के मैप्स हैं, वो निकल आए हैं बाहर। लिस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज दैट हैव द पोटेंशियल टू ट्रिगर डिप्लोमेटिक प्रेशर, कि बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक और कुछ सैंपल के तौर पे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ भी कर दिए हैं कि जनाब ये इस किस्म का है। अब ये लग ये रहा है कि बेसिकली जिनीवा के अंदर जो है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेसिकली जिस तरह वो आपको याद होगा ना वो साइफर वाला मामला जो इमरान खान साहब वाला था, ये उसी तरह की चीज़ है कि साइफर जो है वो बेसिकली जो वहाँ से भेजे गए इंडिया को, जो कि बड़े टॉप सीक्रेट होते हैं और उसको कोड में डाल के जो है वो भेजा जाता है, वो लीक हो गए। और इसकी तफसीलात जो हैं वो शेयर कर दी उन्होंने कहा जी $5,000 के अंदर जो है अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। मैंने थोड़ा, और ये इनकी डेटें जो निकल रही हैं वो कोई 2023 की जो है वो ये डॉक्यूमेंट है जो कम से कम जो रिलीज़ किया गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल्स पढ़ रहा था कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। तो इसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसका जिक्र किया गया है कि जी हम उसके अंदर जो है क्या अफरा तफरी फैला सकते हैं, हम वहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम पैसे दे सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस किस तरह कर सकते हैं वहाँ के लोकल कश्मीरीज़ को, ये बेसिकली उसका जिक्र किया गया है कि, और इसके ऊपर गुफ्तगू शनी जो है वो हो रही है। तो ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा धचका है कि उनकी टॉप सीक्रेट फाइल्स जो हैं वो, और ये पिछले 12 घंटे के अंदर हुआ है। आप जब ये व्लॉग देख रहे हैं पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। तो आप वो जिसे कहते हैं ना गरूर का सर नीचा, तो कैसा गरूर का सर नीचा हुआ है कि हैकर्स ने जो है वो डेटा हैक कर लिया इनका, और वो डार्क वेब के ऊपर इस वक्त पड़ा हुआ है और वो बराए फरोख्त है।
दूसरी जगह अपने आप को ये जो इतना बड़े फंडे खान समझते हैं कि जी पता नहीं हम क्या चीज़ हैं और हम जो है वो एक सुपर पावर बन चुके हैं, साड़ी इज्जत करो, एवं जबरदस्ती लोगों को कहते हैं साड़ी इज्जत करो, ऐ पेजे ताड़ी इज्जत, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक हो गए हैं। अभी तो ये एक सैम्पल, मैं सिर्फ चंद ये डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बताया जा रहा है कि अनकरीब, अगर जाहिर बात है $5,000 कोई मसला नहीं है, किसी मुल्क ने अगर इनके खिलाफ इस्तेमाल करने होंगे तो पैसे खर्च कर लेंगे। तो $5,000 खर्च करने के बाद जो जो अंदर से फूल निकलेंगे और जो जो टॉप सीक्रेट चीज़ें जो है वो निकलेंगी, लग पता जाएगा इनको। तो ये इनके साथ हुआ है पिछले 12 घंटे के अंदर। इसके अलावा मैं आपके साथ एक फुटेज शेयर करना चाहूँगा जिसको बड़ी तारीफ़ की जा रही है कि जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स, इंडियन गवर्नमेंट, BCCI, उन्होंने इतना नफरत का इजहार किया, इतना घटिया जो है वो हरकत की। वहीं पे जो शायकीन क्रिकेट हैं दोनों मुल्कों के, उनके अंदर बड़ा ही अच्छा प्यारा जेस्चर्स, ये वीडियोस जो हैं वो सामने हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे से प्यार से मिल रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी गए हुए हैं, तो उनका जब वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ इंडियंस के साथ, इंडियन फैंस के साथ, तो उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान विजिट भी करना चाहते हैं, हम आके पाकिस्तान देखना भी चाहते हैं। तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम के दरमियान दुश्मनियाँ नहीं है, ये दुश्मनी पैदा करने वाला जो है ना नरेंद्र मोदी है। इसकी हड्डी का मसला है, इसके दिमाग का, इसकी हड्डी का, इसके खून का मसला है कि ये नफरतों के ऊपर सियासत करने वाला शख्स है, ये लाशों के ऊपर सियासत करने वाला शख्स है। इसी वजह से मुझे खुद इस शख्स से इतनी नफरत है। आपने पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स के एथिक्स होते हैं, खून खराबे के साथ आप कभी पॉलिटिक्स नहीं करते। आप उसूलों के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, अपने बयानिए के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी पोजीशंस के ऊपर आप पॉलिटिक्स करते हैं। खून जहाँ पे बहेगा आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है वहाँ पे। लेकिन ये शख्स जो है हमेशा खून बहाता है। तो मुझे बड़े अच्छे जेस्चर्स लगे कि जो इंडियन अवाम है वो पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा मशरक़ वस्ता की जानिब। वहाँ पे क्या हुआ है, कल दोहा के अंदर जो है वो कतर की मेज़बानी में होने वाली इस्लामी ममालिक की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, जो इजलास था, उसका मुतफ़िका एलामिया जो है वो कल रात को जारी किया गया। एलामिया मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या फ़ैसले हुए हैं। एलामिया में इजरायली जहरियत और उसकी जंगी जुराइम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और एलामिया में तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की फ़राहमी मुअत्तल करने की अपील करते हुए अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से इसराइल के साथ सफारती और मुआशी ताल्लुकात पर नज़र षानी का मुतालबा किया गया। एलामिया में कहा गया कि कतर के खिलाफ इसराइल की वहशियाना जहरियत खित्ते में अमन के किसी भी काविश और इम्कान पर कारी ज़रब लगाती है। एलामिया के मुताबिक इजलास में शरीक तमाम ममालिक के सरबराहान ने कहा कि हम रियासत कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उसमें कहा गया कि तमाम ममालिक ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए इसराइली हमले पर जवाबी रद्दअमल के लिए उसके इक़दाम की हिमायत का यकीन भी दिलाया। एलामिया में इसराइली हमले के बाद कतर के महज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हुए कहा गया कि गैर जानिबदार सालसी के मुकाम पर हमला बैनुल-अक़वामी अमन के अमल को नुकसान पहुँचाता है। एलामिया में इस अज़म का इजहार किया गया कि गज़ा में जहरियत रोकने के लिए सालिस कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। एलामिया में अमन सलामती के क़याम के लिए सालसी और हिमायत में कतर के तामीरी और काबिल तारीफ़ किरदार की भी तारीफ़ की गई। इसमें कहा गया कि किसी भी बहाने इसराइली जहरियत को जवाज़ फराहम करने की कोशिशों और इसराइल की कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियों को यकसर मुस्तरद करते हैं। क़बल इसी अरब रियासतों की कौंसिल ने कतर पर इसराइल के हमले के दरमियान इज्तिमाई सलामती और इत्तेहाद का मुतालबा किया गया था। दस्तावेज़ के मुताबिक अरब रियासतों की कौंसिल ने खित्ते में सलामती और ताउन के लिए मुश्तरका विजन की करारदाद मंजूर की। दस्तखत कुनंदगान ने कहा कि मुस्तकबिल के किसी भी इलाकाई इंतजामात में बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों, अच्छे हमसाया ताल्लुकात, खुद मुख्तारी का एहतराम, रियासतों के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत, हकूक़ और फ़राइज़ की बराबरी, एक रियासत की दूसरी रियासत पर तरजीह के बगैर पुरअमन तरीक़ों से तनाज़ात के हल शामिल होना चाहिए। सो बड़ा एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो मुसलमानों की जानिब से, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की जानिब से गया है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर शामिल थे। और ये ज़रूरी था, ये यूनाइटेड फ्रंट दिखाना जो है बहुत ज़रूरी का, कि ये कतर जो है वो हमारा एक मुस्लिम बरादर मुल्क है, उसको वो अकेला नहीं है इस मौके के ऊपर, सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक साथ हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, माई क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स ओवर देयर कि बात सिर्फ और सिर्फ निश्चित के साथ और गुफ्तन शदीदन के साथ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी कुछ करना चाहिए कि आइंदा इसराइल ऐसी जुर्रत ना करे कि किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऊपर जो है वो इस तरह हमला करे। वो उसने तो खाला जी का वेड़ा समझ लिया ना, वो जहाँ भी घुसना चाहता है घुस जाता है, बमबारी करना चाहता है बमबारी कर देता है। यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग प्रॉपर हार्ड स्ट्रिक्ट स्टेप्स अबाउट दिस। आप इसको खाली इस तरह नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत कई ममालिक के सरबराहान इसमें शरीक भी हुए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हंगामी अरब इस्लामिक समिट के मौके पर मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जुर्रतमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा और पाक सऊदी तारीख़ और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान की हर मुश्किल में मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरा रियाज़ का मैं मुंतज़िर हूँ। रियाज़ का दौरा दोनों
ममालिक को इलाकाई और आलमी अमूर पर जाम मुशावरत का मौका फराहम करेगा। तो ये भी एक साइडलाइन के ऊपर जो है मुलाकात हुई, जहाँ पे तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो ये सब कुछ कर रहे थे। वहीं पे दूसरी जगह बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली वज़ीर आज़म के पास जो है वो पहुंचे हुए थे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रोबियो, सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रोबियो। और मार्को रोबियो ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल मिलकर उसी टाइम के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मकसद, उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और मकसद यही था कि अमेरिका जो है वो बैठ के पूरी दुनिया को ये मैसेज भेज रहा था कि आप लोग चाहे जो मर्जी कर लें, मैं इजराइल के साथ हूँ, और इजराइल जो कुछ कर रहा है मुझे पूरी इसकी हिमायत हासिल है। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे तो सवाल हो रहे हैं कि जब वो मिसाइल इजराइल से फायर किए गए थे और वो कतर की तरफ आ रहे थे, दोहा की तरफ आ रहे थे, तो उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? अमेरिका ने कतर को अगर इन्फॉर्म भी किया तो इतना लेट क्यों किया गया? तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इनकी जो सिंपथीज़ हैं वो किस तरफ हैं, और इससे एक बार फिर साबित हो गया कि इनका झुकाव जो है वो किस तरफ होता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शायद उन्होंने भी जिनीवा जाना है, वहाँ पे भी वो विज़िट करेंगे, और कुछ इतलात के मुताबिक वो लंदन में या अपने ये जो फ़ॉरेन टूर है तकरीबन 2 हफ्ते का क़याम जो है वहाँ पर वो करेंगे। और इस दौरान जो है वो बताया जा रहा है कि अपने मामूल का जो तिब्बी मुआयना वो करवाते हैं हर साल, ये बेसिकली उस सिलसिले में ये उनका टूर जो है वो लग रहा है। इसके अलावा कल रात को इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान, जो कि एक्चुअली यूके में होती हैं, उनके अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा है कि जी बुशरा बीबी एंड हर फैमिली एंड फ्रेंड्स लाइक फरा बिहेवियर वर a constant source of embarrassment and liability for Imran Khan, who never took a gift in his entire career that he did not donate to charity। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी इमरान खान साहब ने जब भी कोई तोहफ़ा लिया तो उसको शौकत खान को डोनेट कर दिया, लेकिन बुशरा बीबी और उनकी बहन जो हैं वो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का और इमरान खान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनती रही हैं। उन्होंने कहा कि ये इस तरह के लोग जो हैं, और उन्होंने साथ ही साथ फरा गोगी का नाम भी जो है इस अपनी ट्वीट में लिया। उन्होंने कहा एज आई ऑलवेज से वन कैन नॉट मेक न्यू पाकिस्तान विच कम फ्रॉम ओल्ड पाकिस्तान। उन्होंने इन्हें कहा कि जनाब ये मतलब कम का मतलब गंदगी होता है कि जी ये पुराने पाकिस्तान की गंदगी के साथ जो है वो नया पाकिस्तान जो है वो नहीं बनाया जा सकता। अब ये इमरान खान साहब की बहन है और इन्होंने बड़ी सख्त ट्वीट जो है वो बुशरा बीबी के बारे में उन्होंने की है। इसके अलावा अलीमा खान साहबा और अली अमीन गंडापुर दोनों कल अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। गंडापुर साहब ने तो एक्चुअली वहाँ पे अपनी जो काबीना थी केपी की उसको भी बुलाया हुआ था। गंडापुर साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर डेवलप हो गया है रिसेंटली कि जनाब आप इमरान खान साहब को विजिट नहीं करते, तो कल वो गए विजिट करने के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात फिर भी नहीं हो सकी। लेकिन अपनी मीडिया से गुफ्तगू के अंदर जो है उन्होंने इमरान रियाज के ख़िलाफ़ भी बयान दिया, और भी वीलॉगर्स वगैरह जो लोग करते हैं इनके ऊपर बड़ी तनकीद होती है, ख़ास तौर पे जो पीटीआई से मुंसलिक लौंडे लपाड़े हैं वो अक्सर औक़ात गंडापुर साहब के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, तो उनसे तो बड़े तंग आए हैं, आई कैन सी दैट। मैं सुना देता हूँ उन्होंने एक्चुअली क्या कहा। उन्होंने कहा सोशल मीडिया एक ऐसा मिसाइल है जिसको गाइड नहीं किया जा सकता, वो लगा रहता है। सोशल मीडिया पर लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया ने इलेक्शन में हमें बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन मुझे लोगों ने वोट सोशल मीडिया पर नहीं पोलिंग बूथ पर जाकर दिए हैं। भाई सोशल मीडिया जो है वो झूठ पर झूठ अगर चलता है तो उसको ताकत इमरान खान साहब ने बनाया है। इमरान खान साहब कहते हैं सोशल मीडिया मेरी ताकत है, तो उनसे आप जाके गिला शिकवा करें। खैर आगे कहते हैं जी सोशल मीडिया का किरदार है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ने ही सब कुछ किया है। बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना हमारी अखलाकियात की गिरावट है। जब बानी पीटीआई ने फाइनल मार्च की कॉल दी तो लोग क्यों ना आए? वीलॉग और जाली अकाउंट बनाने से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाती। इन ड्रामों की वजह से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो रहे। चलें, गंडापुर साहब ने भी मान लिया। हम तो आपको उस वक्त भी कहते थे 5 तारीख को जब फाइनल कॉल थी तो हमने आपको कहा था कि लोग नहीं निकले, लेकिन पीटीआई के लौंडे लपाड़े लगे हुए थे, नहीं 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 बड़ा बंदा निकला, ये निकला वो निकला। गंडापुर साहब खुद आपके सामने बता रहे हैं कि जनाब लोग नहीं निकले। उन्होंने कहा खान साहब की हिदायत पर पॉलिटिकल कमेटी ने 27 सितंबर को एक अजीम शान जलसे का फैसला किया है। इंशाल्लाह ये जलसा तारीखी होगा। मैं खान साहब से मिलूंगा तो उनको हकायक बताऊंगा। बाकी सब मफरूज़े हैं, किसी ने वीलॉग कर दिया, किसी ने बयान दे दिया। इमरान खान से ना मिलने की वजह से तनकीद भी मेरे ऊपर हो रही है और नुकसान भी मेरा हो रहा है। लाहौर में जलसे के लिए पहुंचा, रास्ते खुलवाए, लेकिन जब मैं पहुंचा तो जलसा ख़त्म करवा दिया गया। इनसे पूछो कि जलसा क्यों ख़त्म किया? स्टेज की लाइट्स बंद कर दी गई। इसके बाद लड़कर पिंडी जलसे में पहुंचा तो मुझे कहा गया जलसा ख़त्म हो गया है। मैं वापस चला गया और लान तान का सामना किया। 4 नवंबर को जब मैं निकला तो इस्लामाबाद में जब अलीमा बाजी को गिरफ्तार किया गया तो एक बंदा नहीं था। मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया। काजी फाइसा को लगा रहे थे, वो नहीं लगा। मैं इमरान रियाज को मान लूँ कि वो गधे पर बैठ के मुझसे फ़रार हो गया और वो मेरी नहीं मान रहा कि मैं हरीपुर से होकर पेशावर पहुँचा। तो ये इन्होंने इमरान रियाज को भी इस गुफ्तगू में लगा दी। उन्होंने कहा कि जी 26 नवंबर को 3 दिन लड़कर मैं इस्लामाबाद पहुंचा, हम पर इल्ज़ाम लगाए गए। अंदर जाकर जो भी बताया जाता है मैं क्या कह सकता हूं, हर एक का अपना एजेंडा है। तो जो लोग अंदर जाके पीटीआई के अपने लोग की सारी बात है इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, वो उनसे भी नाला हैं कि वो जनाब ये वन साइडेड स्टोरी जाके अंदर सुनाते हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खान साहब तक नहीं पहुँचता। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवा रही, ये सब उनकी हिकमत अमली है। मिनरल्स बिल और बजट के मौके पर मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ी गई। फौजी ऑपरेशन के हवाले से मेरा कोई नोटिफिकेशन दिखा दें। मेरी मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने दे रही। ताने दिए जाते हैं मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है।
इमरान खान से मुलाकातें कौन करवा सकता है? आईएसआई का कर्नल अडियाला जेल में हर वक्त मौजूद है, पूछे उनसे आप क्या कर रहे हैं, जेल के अंदर आईएसआई का क्या काम? पार्टी के लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए, सनम जावेद बार बार जेल गई, उन पर भी इल्ज़ामात लगाए गए। मैं उनसे कहूँगा इखलाकी हदूद में रहें, अगर हम इन बातों में पड़ गए तो हमारा नज़रिया कमज़ोर हो जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी पर सारे केसेस बेबुनियाद हैं, इसलिए इन केसेस को चला नहीं रहे। मैं पूरी कौम की तरफ से गुजारिश करूँगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर है, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, वाज़े करें कि जजेस पर प्रेशर किसका है। तो ये सारी गुफ्तगू गंडापुर साहब ने की। अच्छा, गंडापुर साहब के ऊपर एक और भी तनकीद हो रही है, और वो ये है कि अभी 2 दिन पहले बन्नू के अंदर हमारे 12 फ़ौजी जवान जो शहीद हुए थे, उनकी नमाज जनाजा वहाँ पे पढ़ी गई, और वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी उसे अटेंड किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक MNA MP है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वहाँ पे नहीं थे, जबकि ये इनका सूबा बनता है। तो इसके ऊपर भी बहुत से सवाल हो रहे हैं कि भाई ठीक है, सियासत आपकी अपनी जगह, लेकिन आपको इस मौके के ऊपर तो वहाँ पर होना चाहिए था। मतलब शोहदा हैं वो, और वो आप ही के सूबे की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं वहाँ पे, और अगर वहाँ पे कोई शहादतें होती हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपका लोकल MNA, लोकल MPA, आपका चीफ मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर्स, दे शुड हैव बीन देयर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे, जो कि शर्म की बात है। मैं आई हैव टू से कि वो शर्म की बात है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।